Hello students, now I am going to continue the chapter trigonometric functions of standard 12. So in the previous lecture we discuss about the question number 1 and 2 of exercise 3.2, which is based on the Cartesian coordinates and polar coordinates, and question number 3 to question number 12 is based on the properties of the triangle. So before going to start the question number 3, just we discuss about the properties or solution of the triangles, in which we discuss about the formulas in that concept. The theorems related to this are given in your textbook. Just I am going to discuss about the formulas and how to keep in mind these formulas. So see, in solution of triangle, just we have to consider one triangle. So this is triangle ABC. एंड आप सबको पता है कि ट्रायंगल को 3 साइड्स दैट इज़ ए बी बी सी एंड ए सी एंड द 3 एंगल्स होते हैं दैट इज़ ए बी एंड सी. हमें ये याद रखना है कि जो एंगल्स है इस कंसेप्ट में वो हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, दैट इज़ कैपिटल ए. मैंने यहाँ पे लिखा है दैट इज़ एंगल्स आर डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स ए बी सी. एंड नाउ सी द साइड अपोजिट टू एंगल ए इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल ए. Side opposite to angle B is denoted by small b and side opposite to angle C is denoted by small c. Means जो small letters है वो क्या denote करते हैं, तो sides denote करते हैं. So ये आपको ध्यान में रखना है कि जो capital letters है वो angles denote करते हैं और जो small letters है वो sides denote करते हैं. Now solution of triangles में जो हम कुछ rules और कुछ formulas सीखने वाले हैं, उसमें से first one जो है वो sign rule. सो साइन रूल क्या होता है, तो साइन रूल के जो फॉर्मूले और वो हम डिफरेंट फॉर्म्स में कैसे लिखते हैं वो हम सब यहाँ पे देखने वाले. सो ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को हमने आई थिंक 9th स्टैंडर्ड में और 10th स्टैंडर्ड में हाउ टू ड्रॉ द सर्कम सर्कल ये सीखा है. और सर्कम सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ से हम हर एक साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते हैं और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ट्रायंगल के इनसाइड में जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं वहाँ से हम वो वर्टेक्स तक का डिस्टेंस लेते हैं और वहाँ से रेडियस पकड़ के वो सर्कम सर्कल ड्रॉ करते हैं. सो ऐसे ही मैंने सर्कम सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया है. सो दिस नथिंग बट मीन्स इफ़ वी कंसिडर दिस सेंटर दैट इज सर्कम सेंटर, हम डिनोट करेंगे ओ से. सो ओ ए और ओ बी और ओ सी, इट इज़ नथिंग बट द रेडियस. यस, इट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल. सो इस फॉर्मूले में ये आने वाला है, so इसलिए मैंने ये आपको बताया. साइन रूल कैसे लिखते हैं, जस्ट हमें लिखना है दैट इज ए अपॉन साइन ए. सो दिस स्मॉल लेटर्स आर नथिंग बट द साइड्स और एंगल का साइन रेशियो जो रहता है वो साइन रूल में रहता है. दैट इज ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी इज इक्वल्स टू के. के इज अ कॉन्स्टेंट. एक्चुअली ये फॉर्मूला हम ऐसे भी लिखते हैं दैट इज इक्वल्स टू 2r. सो व्हाट इज r? r इज द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल. सो इसलिए मैंने ये सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया था. r इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल एंड द ट्वाइस ऑफ रेडियस इज नथिंग बट व्हाट, दैट इट इज नथिंग बट द डायमीटर. सो द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल, ऐसा भी हम लिख सकते हैं. सो ये आपको ध्यान में रखना है. ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल्स टू के और इज इक्वल्स टू 2r, दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल एंड दैट इज इक्वल्स टू द डायमीटर. साइन रूल जो है वो हम ऐसे लिखते हैं. जो मैंने ब्रैकेट किया है वो एक्चुअली साइन रूल का फॉर्मूला दैट इज ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू साइन सी. इट इज़ नथिंग बट द साइन रूल. बट यही साइन रूल हम डिफरेंट फॉर्म्स में भी लिख सकते हैं. तो कैसे लिखते हैं, सो इसका हम इनवर्स लेंगे दैट इज साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन साइन सी, सॉरी साइन सी अपॉन सी इज इक्वल्स टू के. सो इट इज़ ऑल्सो द साइन रूल. मीन्स साइन रूल हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 6-7 टाइम्स यहाँ पे लिख के दिया है. नेक्स्ट वन हम ऐसे भी लिखते हैं. सो टेक इन टू कंसिडर दैट इज दिस 2 रेशोज एंड यहाँ पे ए अपॉन बी हम लेंगे दैट इज ए अपॉन बी. सो साइन ए अपॉन साइन बी. सो ये भी साइन रूल करके हम बोलते. सेम हियर that take this two ratios in consideration and if we take b upon c then it is sin b upon sin c is equals to sin b upon sin c. now यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, take the cross in between these two ratios. so a sin b is equals to b sin a. ये दोनों में भी हम ऐसा कर सकते हैं दैट इज b sin c is equals to c sin b. ये भी एक फॉर्म है.
फर्स्ट और लास्ट में भी क्रॉस कर सकते हैं, दैट इज ए साइन सी इज इक्वल टू सी साइन ए. सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द साइन रूल. ये हमें याद रखना है. एग्जाम्पल जब हम सॉल्व करेंगे तब इसका हमें यूज़ करना होगा. सो देन नेक्स्ट इज द कोसाइन रूल. नाउ सी कोसाइन रूल ध्यान में रखने के लिए हम कैसे लिखेंगे. ये जो ए बी सी है, जो साइड्स स्मॉल साइड्स हमने देखा है, सो उसका थोड़ा सा साइक्लिक ऑर्डर हमें ध्यान में रखना है. मीन्स व्हाट, पहले ए आता है, उसके बाद में बी आता है, उसके बाद में सी आता है. सो दिस इज़ द ऑर्डर. सो यही मैंने लिखा है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, अगेन सी के बाद ए. तो कोसाइन रूल हम ध्यान में कैसे रखेंगे. तो पहले हम ए लेंगे. कोसाइन रूल में ए स्क्वायर लिखा, उसके बाद इक्वल्स टू साइन करके ये दोनों की एडिशन, दैट इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. हमने ऑर्डर फॉलो किया है. माइनस 2 टाइम्स ये जो दोनों है बी एंड सी, 2bc. एंड लेफ्ट साइड में जो है साइड, उसका एंगल हम लेंगे, दैट इज यहाँ पे स्मॉल है तो हम यहाँ पे कैपिटल लेंगे. सो आपको पता है कि ए इज़ द एंगल. सो कैसे लिखा हमने, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए. अब हम जब बी लेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, दैट इज बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉस, इसका एंगल लेना है हमें बी. सिमिलरली सी भी हम ऐसे ही लिखेंगे, दैट इज सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी. सो इट इज़ वेरी सिंपल. अगर हम ये साइक्लिक ऑर्डर ध्यान में रखेंगे, एक आपको आता है तो हम बाकी के 2 इसको ऑब्जर्व करके भी लिख सकते हैं. अब इस फॉर्मूले में हम कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. वो निकालने के लिए ये टोटल टर्म जो है वो हम इस साइड पे लेंगे और इसको हम इस साइड पे लेंगे. हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे सी से. सो हम ये इस साइड में लाएंगे और सी को इस साइड में लाएंगे. सो वी गेट हियर 2ab. ये माइनस है वो तो प्लस हो जाएगा. 2ab इज इक्वल्स टू दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये सी इधर आएगा, सो इट इज़ माइनस सी स्क्वायर. साइन यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, ये यहाँ पे जाता है और ये यहाँ पे जाता है. नाउ हमें कॉस सी की वैल्यू निकालनी है. सो 2ab यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे आके वो डिवाइड होगा. सो कॉस सी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab. इसी तरह से हम कॉस बी, कॉस ए बी लिख सकते हैं. दैट इज कॉस बी इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो सी, ये इस यहाँ पे जो लेटर नहीं है, सी नहीं है, ए नहीं है, उसका स्क्वायर लेंगे, दैट इज सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. इसका जो साइड है बी के सामने वाला, दैट इज माइनस बी स्क्वायर, और इन दोनों का 2ca. सिमिलरली यहाँ पे ए है, कौन नहीं है, बी एंड सी. सो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc. सो दिस इज नथिंग बट द कोसाइन रूल. So these are the different forms of the cosine rule. Then next one is the projection rule. Now see the projection rule. Again यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो वही रूल फॉलो करना है. ए बी सी, हमें पहले ए की वैल्यू निकालनी है. सो ए छोड़ के यहाँ पे कौन रहेगा, एक मैं यहाँ पे बताती हूँ. सो ए हम ऐसे लिखेंगे, बी लिखेंगे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे, प्लस यहाँ पे सी लिखेंगे. सो प्रोजेक्शन रूल में हम कॉस ही लेते हैं रेशो. सो यहाँ पे हम कॉस लिखेंगे और यहाँ पर भी हम कॉस लिखेंगे. सो यहाँ पे बी है, उसका जो एंगल है वो कैसे लिखते हैं हम, बी कॉस, यहाँ पे सी कॉस आ गया. यहाँ पे जो एंगल है, सॉरी ये साइड है, सो ये स्मॉल लेटर है और ये भी स्मॉल लेटर है. इसका जो एंगल है वो हम कैपिटल लेटर से दिखते हैं. सो ये कॉस सी, और यहाँ पे भी जो साइड है उसका एंगल हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस बी. मीन्स इन दोनों में ही हम ट्रांसफ़र करते हैं. सो यहाँ पे जो साइड है उसका कैपिटल लेटर यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे जो साइड है उसका कैपिटल लेटर मीन्स एंगल यहाँ पे लिखेंगे. ये हुआ ए के बारे में. वैसे ही हम बी के बारे में करेंगे. सो बी, सो रिमेनिंग इज सी एंड ए. कॉस हम लिखेंगे, यहाँ पे ए है सो कैपिटल लेटर हम यहाँ पे ए लिखेंगे, यहाँ पे सी स्मॉल है तो यहाँ पे हम कैपिटल सी लिखेंगे. कैसे ध्यान में रखना है ये मैं बताती हूँ आपको. सी, फिर यहाँ आप लिखेंगे ए, सी के बाद जो आता है ए एंड बी. सो सी थोड़ा स्पेस रख के यहाँ पे बी लिखेंगे, कॉस बी लिखेंगे. सो यहाँ पे बी साइड है
सो उसका एंगल हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ए साइड है, उसका एंगल हम यहाँ पे लिखेंगे. सो दिस इज नथिंग बट द प्रोजेक्शन रूल. आपको ये फॉर्मूले बहुत ध्यान से याद रखना है. देन वी गोइंग टू सी अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ साइन रूल, कॉस रूल एंड प्रोजेक्शन रूल. सो उसके जो एप्लीकेशंस है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है, इट इज़ नथिंग बट द हाफ एंगल फॉर्मूले. सो हाफ एंगल फॉर्मूले के लिए हमें अगेन ये कंसेप्ट पहले समझ में लेना है. सपोज दिस इज़ द ट्रायंगल ए बी सी. ए के सामने जो साइड है वो ए, बी के सामने है जो बी, एंड सी के सामने है वो है सी. Now how we can find out the perimeter of this triangle? So perimeter means addition of three sides, a plus b plus c. If हमें सेमी पेरीमीटर लेना है, सेमी पेरीमीटर मीन्स इसका हाफ लेना है. सो सेमी पेरीमीटर इज डिनोटेड बाय s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. नाउ ये दो हम यहाँ पे मूव करेंगे. सो 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी. ये कैसे आया है ये मैंने यहाँ पे दिया है आपको. नाउ सी हाउ टू रिमेंबर द हाफ एंगल फॉर्मूला. हाफ एंगल मीन्स इफ आपको ए एंगल दिया है, उसका हाफ एंगल क्या होगा, हाफ होगा. सो साइन ए बाय 2. सो ये कैसे ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे एंगल जो ए है उसको छोड़ के जो एंगल बचे दैट इज बी एंड सी, उसका साइड दैट इज बी एंड सी. यहाँ पे अगर कैपिटल ए है तो हम यहाँ पे साइड्स लेंगे बी एंड सी. सो बी एस माइनस बी. सो व्हाट इज एस? एस इज द सेमी पेरीमीटर. एस माइनस बी, एस माइनस सी, और यही दोनों हम नीचे लिखेंगे दैट इज बी सी. नाउ यहाँ पे साइन बी बाय 2, ये ए बाय 2 का हुआ. नाउ ये बी बाय 2 का. बी बाय 2 मीन्स कौन से लेटर्स नहीं है, सी एंड ए. सो यहाँ पे हम माइनस सी माइनस ए एंड उन दोनों को हम नीचे लिखेंगे दैट इज सी ए. सेम ईयर दैट इज साइन सी बाय 3, सी बाय 2. अगेन यहाँ पे एस माइनस ए, एस माइनस बी अपॉन ए इंटू बी. सो दिस इज ऑल अबाउट द साइन रेशियोज. नाउ ये ऐसा ही हम कॉस के बारे में भी लिखेंगे. सो कॉस ए बाय 2 द फॉर्मूला इज. नाउ सी हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ए है तो हम यहाँ पे ए ही लेंगे, एस इंटू एस माइनस ए. जो नहीं है लेटर्स दैट इज बी एंड सी, वो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे. सेम यहाँ कॉस बी बाय 2. सो ये जो है वही हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज एस इंटू एस माइनस बी. जो लेटर्स नहीं है वो हम नीचे लिखेंगे दैट इज सी ए. सी बाय 2 यहाँ पे एस इंटू एस माइनस सी, लेटर्स नहीं है वो ए बाय ए इंटू बी. Now you know that is how to find out the tan. So tan is the ratio of sine and cos. So sine a by 2 upon cos a by 2. अब अगर हम इन दोनों का रेशो लेंगे, see here sine a by 2 and cos a by 2. So what we get here? Just see. So sine a by 2 and cos a by 2. So ये b c कैंसिल होगा. So न्यूमरेटर में हमें क्या मिलेगा, s माइनस बी, s माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए. सी एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस. सो इसी तरह हम टैन बी बाय 2 मीन्स हमें ये पता चाहिए कि टैन हम कैसे निकालते हैं दैट इज साइन अपॉन कॉस. सो ऐसे करके हमें ये फॉर्मूले मिल जाएंगे. सो टैन बी बाय 2 इज इक्वल्स टू एस माइनस सी, एस माइनस ए अपॉन एस इंटू एस माइनस बी. ये फॉर्मूले फाइंड आउट करने के लिए हमें अगर हम साइन और कॉस बराबर लिखते हैं तो टैन हम उसके ये ध्यान में रखते हुए हमें टैन की वैल्यू इजीली मिल जाती है. सो टैन सी बाय 2 दैट इज एस माइनस ए, एस माइनस बी अपॉन एस इंटू एस माइनस सी. सो द नेक्स्ट कंसेप्ट आफ्टर द हाफ एंगल फॉर्मूला इज द Heron's formula. So Heron's formula, that is that is you learn this in the 8th standard. That is Heron's formula is related to the area of triangle. So area of triangle is equals to in root s into s minus a, s minus b, s minus c. So that is s is the semi perimeter and small a, b, c, these are the sides of the triangle. Now next that is the third application of the sine, cos and projection rule, that is Napier's analogy. So what is Napier's analogy? अगर हमें ऐसे फॉर्म में कोई एग्जांपल दिखता है दैट इज tan b minus c upon 2. So it is the formula, so you have to learn it. tan b minus c upon 2. तो हम कैसे लिखेंगे, ये जो है b minus c उसके साइड्स दैट इज स्मॉल b एंड स्मॉल c, ये जैसा है वैसा ही हम यहाँ पे लिखें बट स्मॉल लेटर्स में b minus c अपॉन b plus c. tan का इनवर्स दैट इज cot एंड यहाँ पे जो लेटर हमें नहीं दिखाई दे रहा है दैट इज a.
तो ए हमें हाफ एंगल फॉर्मूले में लिखना है। ये कैसे लिखा है ये मैंने बताया, ऐसे ही हम बाकी के एंगल का भी लिख सकते हैं। दैट इज tan a माइनस बी अपॉन टू, दैट इज a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। कौन सा लेटर नहीं है, c, सो cot c बाई टू। सेम हियर, दैट इज tan c माइनस a अपॉन टू c माइनस a अपॉन c प्लस a cot b बाई टू। b लेटर इसमें नहीं है। सो दिस इज नथिंग बट द applications of sine, cos and projection rule, that is half angle formula, Heron's formula and Napier's analogy. Now we are going to see about the inverse trigonometric functions, in short IT functions, inverse trigonometric functions. So हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं हमने देखा है। अगर हमें ऐसा कोई एग्जांपल देते हैं, दैट इज साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल्स टू थीटा। सो इस टाइप का अगर मीन्स ये इन्वर्स में है, तो ये सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, दैट इज़ यहाँ पे साइन मूव होगा, दैट इज़ साइन थीटा इज इक्वल्स टू हाफ। अगर आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में पता है तो हम इजीली यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ साइन इज इक्वल साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन पाई बाय 6, ऐसा थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 6। या ये सब हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते टाइम हमने ये सब किया था। लेकिन इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमें क्या करना है कि ये थीटा जो है वो थीटा की जो रेंज, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में रेंज क्या थी, दैट इज 0, दैट इज थीटा इज लेस दैन इक्वल्स टू 2 पाई एंड ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हर एक रेशो के लिए, ये साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, ये जो रेंज है वो अलग अलग है, और वो उसका जो चार्ट है वो चार्ट मैंने यहाँ पे दिया है। So see here, so what is the meaning of this one, that is यहाँ पे हमने रेंज ये एक वर्ड लिखा है और डोमेन लिखा है। सो सी यहाँ पे जो हाफ दिया है मैंने वो है रेंज, एंड डोमेन मीन्स द थीटा, डोमेन मीन्स थीटा, मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट हियर द थीटा। इसके पहले थोड़ा सा मैं बताऊँगी, यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट ड्रॉ किया है और ये क्लोज दैट इज़ राउंड ब्रैकेट भी ड्रॉ किया है। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ राउंड ब्रैकेट? सो राउंड ब्रैकेट का मतलब है ये, अगर मैंने ये यही लिया तो क्या होगा इसके, तो यहाँ पे मैंने लिखा है दैट इज़ राउंड ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है। सो इट मीन्स दैट इज़ थीटा इज़ लेस दैन पाई बाय 2 एंड ग्रेटर दैन माइनस पाई बाय 2। मीन्स ये जो दो वैल्यू है ये इसमें इंक्लूड नहीं होती है, मीन्स जो वैल्यू है वो पाई बाय 2 से कम होगी और माइनस पाई बाय 2 से ज़्यादा होगी, ये दोनों नंबर इसमें इंक्लूड नहीं होते। और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस क्लोज्ड ब्रैकेट? सो इट मीन्स थीटा इज लेस दैन इक्वल्स टू पाई बाय 2 एंड ग्रेटर दैन इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 2, मीन्स ये दोनों भी वैल्यू इसमें इंक्लूड होती है। इट इज़ नथिंग बट द क्लोज ब्रैकेट एंड दिस वन इज द ओपन ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट। सो सी हमें इसमें इस टेबल में सिर्फ ये डोमेन याद रखना है, रेंज का हमें इतना काम नहीं है, लेकिन ये जो डोमेन है हर एक इसको भी हम प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऐसे भी हम बोलते हैं। सो साइन इनवर्स जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका जो डोमेन है मीन्स थीटा का जो रेंज है वो क्या है, दैट इज़ माइनस पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2, मीन्स ये दोनों वैल्यू भी इसमें इंक्लूड है सिंस इट इज़ अ स्क्वायर ब्रैकेट। मीन्स द थीटा की रेंज क्या है, थीटा इज लेस दैन इक्वल्स टू पाई बाय 2 एंड ग्रेटर दैन इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 2। मीन्स अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स होगा तो उसका जो डोमेन है उसका जो रेंज है वो ये होगा। इसी प्रकार से सब वैल्यू मैंने यहाँ पे दिया है। कॉस इनवर्स का जो रेंज है वो है 0 एंड पाई, ये दोनों भी वैल्यू इंक्लूड है सिंस इट इज़ अ क्लोज ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। नाउ सी टैन इनवर्स, नाउ सी टैन इनवर्स और साइन का सेम ही है लेकिन यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है। सो ओपन ब्रैकेट है, इसमें इसका मतलब ये जो दोनों वैल्यू है वो इसमें इंक्लूड नहीं है, दैट इज थीटा इज लेस दैन पाई बाय 2 एंड ग्रेटर दैन माइनस पाई बाय 2। हमें थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है, दैट इज साइन एंड टैन मैंने यहाँ पे किया है, साइन एंड टैन दोनों के वैल्यूज सेम है लेकिन ब्रैकेट्स अलग अलग है। सेम या कॉट, दैट इज कॉट का जो है वो है अगेन यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, दैट इज 0 एंड पाई। यहाँ पे हम देखेंगे दैट इज कॉस एंड कॉट दोनों का वैल्यू भी सेम है, ऐसे करके हमें ये सब ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन सेक इनवर्स, सेक इनवर्स का जो वैल्यू है दैट इज माइनस पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2,
माइनस ज़ीरो मीन्स यहाँ इसका जो डोमेन है उसमें से हम ज़ीरो माइनस करके जो वैल्यू रहेगी उतना ही सेक इन्वर्स में आएगा. सेम हियर दैट इज़ कोसेक इन्वर्स के लिए भी यही है. ब्रैकेट्स तो वही है, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे साइन का और सेक का भी सेम है. देन यहाँ पे 0 पाई दैट इज़ कॉस इन्वर्स का और कोसेक का भी सेम है, लेकिन यहाँ पर भी हम माइनस पाई बाय 2 इसमें करेंगे. दैट इज़ 0 पाई जो डोमेन है दैट इज़ 0 पाई दैट इज़ क्लोज सर्किट, दैट इज़ दिस वैल्यू इंक्लूड इन दिस वन. बट इसमें से हमने माइनस क्या किया है दैट इज़ 90 मीन्स पाई बाय 2 जो है वो माइनस करके जो वैल्यू होगी वो इस कोसेक इन्वर्स का डोमेन होगा. सो हमें सिर्फ ये डोमेन ध्यान में रखना है हर एक का. I will see some formulas of the inverse trigonometric functions. So the first one is that is sin inverse. कंडीशंस यहाँ पे मैंने दी है, लेकिन हम फॉर्मूले पे ज़्यादा फोकस करेंगे. साइड बाय साइड आपको ये भी ध्यान में रखना है. सो द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द properties of inverse trigonometric function is the sin inverse x is equals to cosec inverse 1 upon x. So all of them, that is sin and cosec, are the inverse of each other, so we can write it like this one: sin inverse x is equals to cosec inverse 1 by x. Again the condition is x is less than equals to 1 and greater than equals to minus 1, and x should not be 0. Same here, the condition is same for cos and sec, cos and sin, that is cos inverse x is equals to sec inverse 1 by x. The condition is same. Next one, tan inverse x is equals to cot inverse 1 by x. Here x must be greater than 0. Next tan inverse x is equals to minus pi plus cot inverse 1 by x. एंड ये जो है वो अगर x की वैल्यू 0 से कम होगी तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे. ये सब tan के लिए ही आपको दिया है. अगर x की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी तो फॉर्मूला होगा tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू cot इनवर्स 1 by x, एंड अगर x इज लेस दैन 0 देन द वैल्यू इज tan इनवर्स इज इक्वल्स टू माइनस पाई प्लस cot इनवर्स 1 by x. Then the next group is a sin inverse of minus x is equals to minus sin inverse x. See the condition is same as that of the first one. Next one is the cos inverse of minus x is equals to pi minus cos inverse of x. So you have to keep in mind that is for cos, sec and cot, here there is a pi, हमें 180 से ये माइनस करना पड़ेगा. Next one, tan inverse of minus x is equals to minus tan inverse x for all x belongs to R. Next one, cosec inverse of minus x is equals to minus cosec inverse of x. ये सब माइनस ही मिलेंगे आपको except this cos, because you know that is the minus angle of cos is always positive. And next one is the sec inverse of x, it is pi minus sec inverse of x, and the condition is mod of x is greater than equals to 1. Cot inverse of x minus x, that is equals to pi minus cot inverse of x for all x belongs to R. So keep in mind these formulas. And the third group of this one is also very important, that is sin inverse x plus cos inverse x is equals to pi by 2, that is 90. Condition is x is less than equals to 1 greater than equals to minus 1. Next one, tan inverse x plus cot inverse x is equals to pi by 2, again x belongs to R. Cosec inverse x plus sec inverse x is equals to pi by 2, where x is greater than equals to 1. Next fourth one, that is tan inverse x plus tan inverse y is equals to tan inverse x plus y upon 1 minus x into y. Now see here the condition, x is greater than 0, y is greater than 0, and x, y must be less than 1. Then we'll get this one. And the same formula, that is tan inverse x plus tan inverse y. See here condition, that is xy is greater than 1. Here xy की वैल्यू जो है वो 1 से ज़्यादा है यहाँ पे, so the answer will be the minus 1. So here we take the pi, so pi plus tan inverse, formula is same, that is x plus y upon 1 minus x into y, but we use it when the xy is greater than 1. And the next one, that is tan inverse of x minus tan inverse of y. Now see these two formulas,
हियर प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस है, सो tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई एंड 1 अपॉन दैट इज अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई. अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा. So this is all about the formulas related to the properties of triangle as well as the inverse trigonometric functions. The examples related to this, that is exercise 3.2 from question number 3 onwards, we will see in the next lecture. But till that you have to remember these all formulas, otherwise you can't solve the examples. Thank you.